बेरोजगारी देश के लिए अहम मुद्दा है। बिहार में भी इसे लेकर चर्चाएं चलती ही रहती हैं। लेकिन इन चर्चाओं से इतर राज्य सरकार इस समस्या का निदान किस तरह निकाल रही है, ये समझना मुश्किल सा हो जाता है। एक तरफ जहां सूबे में युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों को बाहर जाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्हें वक्त पर सैलरी तक नहीं मिल रही। इसी मसले पर पूर्वी चंपारण के अतिथि शिक्षकों ने वेतन मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। शर्म करो, शर्म करो, शिक्षा विभाग शर्म करो, शिक्षा विभाग हाय हाय, शिक्षा विभाग हाय हाय। बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने बिहार सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की और पूर्वी चंपारण के डीईओ और डीपीओ के खिलाफ नारे लगाए। आंदोलन हम लोग का है कि हम लोग का पैसा के लिए 6 मंथ से हम लोग काम किए हैं, अभी तक हम लोग का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। डीओ ऑफिस में हम लोग 10 बार से ऊपर आ गए हैं, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि डीओ सर भी इसमें मिले हुए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि कंपनी को ये लोग ब्लैक लिस्टेड करे, हम लोग का पैसा वापस करे। हम लोग का भूखमरी का नौबत आ गया। हम लोग कर्ज लेके स्कूल गए और कर्ज वाला लोग भी चढ़ गया, लेकिन अभी तक इन लोग का पैसा नहीं मिला। गेस्ट टीचर का मूल मामला है पेमेंट से संबंधित। पेमेंट हमने 4 महीने का हमने एजेंसी को मैंने दिया, लेकिन एजेंसी ने सभी गेस्ट टीचर को जो तय मानक था उसके आधार पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया। और बहुत ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो भी शिकायत आ रही है कि बहुत लोगों का पेमेंट ही नहीं हुआ, तो इस आधार पर उन्होंने आंदोलन किया है। और हम लोग इस संदर्भ में डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को महोदय को हमने 3 बार पत्र भी लिखा है, लेकिन वहाँ से मार्गदर्शन नहीं मिला है। जैसे ही मार्गदर्शन मिल जाता है हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। तो फिर आगे की मान लीजिए अगर वहाँ से कोई आदेश नहीं आता तो फिर आगे क्या आप लोग करेंगे? नहीं, आदेश तो विभाग है तो आदेश तो मिलेगा। हम इसी साहब को पत्र लिखेंगे अभी, और हम लोग VC के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे पे कुछ सोल्यूशन निकले। शिक्षकों का मांग है कि उन पर कंपनी पर FIR होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर वो गलत तो अगर किए हैं तो ज़रूर FIR होगा। हम इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी जा रहे हैं, डिस्कस करते हैं। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो FIR किया जाएगा। अगर मतलब अपने लगा गलत होगा जी, अपने लगा कि गलत होगा जी, गलती हुआ है, इसमें 2 राय कहीं से नहीं है। कौन है? लेकिन एजेंसी है, नो डाउट एजेंसी है। पेमेंट नहीं दिया है, एजेंसी दोषी है। एजेंसी कार्यालय को अभी तक उपयोगिता नहीं दिया है, इस वजह से 50% हम पेमेंट रोके हुए हैं। तो फिर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि 3 चिट्ठी डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को हमने लिखा है। जब तक, क्योंकि एजेंसी लिस्ट किया गया है स्टेट से, जब तक स्टेट से अगर कोई मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार पुनः अपर मुख्य सचिव महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पत्र लिखते हैं। डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा महोदय जो निदेशक महोदय हैं उनसे भी फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, और जो भी होगा मार्गदर्शन के आधार पे हम लोग। अगर कंपनी को बार-बार आपने पत्र लिखा है, अभी तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया कंपनी? जी नहीं, ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है अभी तक, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड होगा पटना से ही होगा, डायरेक्टर साहब के आधार पे ही होगा, मार्गदर्शन के आधार पे। FIR की बात चल रही है जी, FIR के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि कंपनी विभाग के पत्र की अवहेलना कर रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पर अतिथि शिक्षकों की बहाली सरकार ने की थी और क्लास में पढ़ाई के हिसाब से उनकी सैलरी यानी वेतन तय किया गया था। लेकिन करीब 2 महीने बाद से ही सैलरी मिलने में परेशानी होने लगी, जिससे परेशान होकर अतिथि शिक्षकों ने सरकार से वेतन भुगतान की गुहार लगाई। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज होने की भी बात कही। मोतिहारी से अमरेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।